राजस्थान के सबसे बड़े डेजर्ट थार डेजर्ट के बीचों बीच स्थित ये छोटा सा शहर जो जयपुर से मात्र 560 किलोमीटर दूर है। मात्र बोलना थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? पीछे, ठीक पीछे इज सूर्यगढ़ रिसोर्ट है। दिस इज द सेम रिसोर्ट जिसमें ये कांग्रेस के एमएलएस को रोका गया था। Chaos, high court battles and unprecedented political crisis. Chief Minister Ashok Gehlot in his latest. तो होटल फेयरमाउंट में बाड़ेबंदी चल रही थी सभी विधायकों की और इन्हें पहुंचाया गया है अब जैसलमेर, जहां पर सभी विधायक हैं और 14 तारीख तक ये यहीं पर रहेंगे। आपको बता दें कि 14 अगस्त को विशेष सत्र जो है बुलाया गया है 14 अगस्त से, और उस बीच सभी विधायकों की जो मौजूदगी है वो जरूरी है। मवेशियों की भूख और खेतों की धूप दोनों से बचकर जनाब खुश नसीब हैं कि एसी में बैठे हैं। कटके ही सही पर बैठे तो हैं। इनसे नजरें हटी ही थी कि चच्चा पर जा टिकी। चच्चा जीते जी तो शायद ऐसी आलीशान जगह कभी आ ना पाए, लेकिन उनकी तस्वीर जरूर आ गई। फोटो में ही सही, आए तो सही। सर पे पगड़ी, होठों पर मुस्कुराहट, कुछ ऐसा तेरा वेश मानो कह रहा हो पधारो हमारे देश। मैंने एक बहुत जिम्मेदारी भरा काम किया है। जी हाँ, ट्राइपॉड घर छोड़ आया। तो अब क्योंकि बहुत सारा नुकसान हो गया है अपने को, तो इस गम में हम पियेंगे हम। Cheers. पीछे देखो, पीछे। हेलो। So here is our dinner. चिकन बर्गर, ये कुछ तो सलाद वलाद चीज है जो अपने को नाम नहीं आ रहा। ये चटनी वटनी अपने को नाम नहीं पता। या फ्रेंच फ्राइज एज ही सेज। ये कोई तो पनीर वनीर है भाई साहब। पनीर और राइस पुलाव जो भी है वो गरम है भाई। एंड दिस वन इज कुछ तो मिक्स वेज, आई डोंट नो व्हाट इट इज। सैलेड है, एकदम सफोकेट करके दिया थाली के अंदर। फोर्टिस की याद आ गई, हॉस्पिटल में जो मैं एडमिट था। ठीक है, जोक सपाट। ये वही कटलरी, सेम ऑर्डर है। अच्छा है। ये है मेरा भाई, तो ये खाएगा आज ये सब खा जाएगा। और ये देखिए इसकी फोटो तो देखिए। अब इतना बड़ा मुंह नहीं है, कैसे खाऊं भाई? देखिए इसको, देखिए देखिए। और ये हमारे सामने चीजें खाने की। देखिए उसको फिर से देखिए। देखिए 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 कैसे खा रहा है, कैसे है। जूसी और बहुत ही प्यारा है। मतलब 999 मीन्स वैल्यू फॉर मनी। तो गाइस मैं भी खा रहा हूँ फ्रेंच फ्राइज। A few moments later. हमारी छोटी छोटी बॉल्स, और वो भी कॉटन की। कहाँ से लाए कॉटन बॉल्स? ये कॉटन बॉल्स इधर आ, इधर आ। तो देखिए यहाँ फट गया था। ये मार दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। गिरती है मुझे नहीं पता। अभी आप तो बोल रहे थे कौन सा स्टैंड है? ये है, हाँ अगरबत्ती वाला स्टैंड है। तो अभी इसमें अपन सीढ़ियाँ लगाएंगे और अगरबत्ती डाल देंगे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालों। This place has built a whole different vibe
मतलब when you get up in the morning, birds chirping, and when you are dining या breakfast या जो भी तुम कर रहे हो तो you do it with sparrows. तो this is प्यारा. तो अब हम खेलेंगे बिलियर्ड्स. मतलब खेलना बिलियर्ड बोल, अरे यार मेरे को ये चीज़ शुरू से प्रॉब्लम है. बिलियर्ड्स बोलते हैं इसको, पूल बोलते हैं, या फिर इसको एक नाम और भी होता है ना, वो जो भी. सो दिस वाज द प्लेस अपेरेंटली जहाँ पे पद्मावती की शूटिंग हुई थी. एंड वन थिंग दैट आई लाइक अबाउट दिस थिंग इज के राइट बिहाइंड मी यू कैन सी द एंट्रेंस. एंड इफ यू कैन सी I'll put it this thing, I'll put a separate video for it. And like when you enter and जैसे तुम पीछे देखते हो, सीधा पीछे एकदम ऊपर तो रात को चांद दिखता है. एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल मैन. आई डोंट नो ये सब आर्किटेक्चर ये सब मतलब प्लान करके बनाया गया था या नहीं, बट दिस इज़ ब्यूटीफुल इन द इवनिंग. द कैमरा वाज नॉट डूइंग जस्टिस एट दैट टाइम, बट बिलीव मी दैट वाज समथिंग mesmerizing. This fort is said to be the oldest and the living fort जिधर अभी लोग रह रहे हैं actually. और आगे भी रहेंगे yes, as my boy says. इसके अलावा जो मेन सिटी है यार, ये मेन सिटी यहाँ पे क्या सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण्स रह रहे थे, बट आउटस्कर्ट्स में उसके बाद आफ्टर अ टाइम कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जो दूसरे धर्म के लोग, जैन धर्म के लोग और जो और जातियों के लोग थे वो लोग भी रहने लगे, पर उनको फोर्ट के अंदर आई गेस अलाउड नहीं है. इट इज़ दे आर सपोज टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. 1 या 2 किलोमीटर दूर जो सिटी का आउटस्कर्ट था उस पर उनको रहने की, घर बनाने की इजाज़त थी. तो जो फोर्ट है उसके अंदर जो कोर एरिया है उसमें सिर्फ ब्राह्मण एंड द पीपल हु वर सपोज टू बी द बॉडीगार्ड्स ऑफ द किंग आर सपोज टू लिव. देयर फैमिलीज हैव बीन लिविंग हियर सिंस एजेस. सो yes, this is it. राजा साहेब के सिंहासन ने, चामुंडा माता के इस मंदिर में और झरोखे के पीछे रानी साहिबा ने न जाने कितने बलिदान देखे. छोटा सा शहर क्यों छोटे, इतना है कि मतलब यहाँ पे खड़े होकर अगर हम देखें और अगर मैं बताऊँ तो इस पेरीफेरी के अंदर शहर ख़त्म हो जाता है. उसके बाहर अगर आप कुछ कंस्ट्रक्शंस देख पा रहे हैं तो वो मिलिट्री एरिया है या आर्टिफिशियल लेक. एंड इफ यू कैन सी ये वाली, और ये वो हवेली जिसने 84 गाँव 84 विलेजेस को खाली होने को मजबूर किया. इसके अंदर जो शख्स रहता था वो विलेज जो है शापित विलेज है, अभी भी खाली पड़ा है. उन्होंने श्राप दे के वहाँ से गए थे खाली करके वो 84 गाँव. उनके घर वगैरह अभी भी हैं. ये पटुओं की हवेली. आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी. यप, ये पटुओं की हवेली विल सी. तो फिलहाल के लिए बाय. So the most favorable time of the year is supposed to be around Diwali because it is said to be lit. So if you are planning to visit sometime soon, make sure it is the Diwali season. Behind me is पटुओं की हवेली. डालूंगा मैं वीडियो में. This is supposed to be, ये पटुओं की जो हवेली है ये गोल्ड स्मिथ होते थे, ज्वेलर, उनकी हुआ करती थी. And he happened to be the biggest अफीम का businessman of that time. And finally he had 5 sons, तो सबके लिए एक अलग अलग हवेली बनाई गई. It took 12 years for each of them to get built and collectively it took like 60 years for all 5 of them to be ready. का बच्चा ये हैं लपके.
ये सिर्फ आपको होटल बुक करवा के दलाली कमाना चाहते हैं। घबराइए नहीं, जैसलमेर में आप ठगे जा सकते हैं, लूटे नहीं।